नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कंपनी तथा साझेदारी में अंतर। पिछले मेरे व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कंपनी किसे कहते हैं। आप 12th में पढ़कर आए हैं साझेदारी के बारे में, साझेदारी संनियम के बारे में। साझेदारी व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यापार करने के लिए आपस में एकत्रित होता है, व्यापार करता है। लेकिन साझेदारी में किसी भी साझेदार के प्रवेश अथवा निकास पर साझेदारी का समापन हो जाता है तथा नई साझेदारी का जन्म होता है। साझेदारी रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। इसमें पंजीकरण करवाना अनिवार्य भी नहीं है, चाहे तो पंजीकरण करवाइए अथवा न करवाइए। तो ये मुख्य बातें आपको पहले भी आप पढ़कर आए हैं। कंपनी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि साझेदारी तथा कंपनी में क्या अंतर है। सबसे पहला तो परिभाषा के रूप में लेंगे। कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, हस्तांतरणीय अंश तथा सामुद्रा होती है। जबकि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य का संगठन है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से समान या एक निश्चित अनुपात में लाभ हानि का विभाजन कर आपस में एकत्रित या संगठित होते हैं। तो परिभाषा के आधार पर हमने देखा कि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत आएगी, जबकि कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 के नियम लागू होंगे। इसके बाद निर्माण, इसका निर्माण कंपनी अधिनियम में होगा और उसका निर्माण साझेदारी अधिनियम में होगा। अर्थात साझेदारी का निर्माण करते समय साझेदारी संलेख बनाया जाएगा, जबकि कंपनी में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। कंपनी में मैंने आपको बताया कि पंजीयन की अनिवार्यता है, जबकि साझेदारी में इसकी अनिवार्यता नहीं है। कंपनी में कंपनी और सदस्यों का दायित्व अस्तित्व पृथक होता है, जबकि साझेदारी में साझेदारों और साझेदारी फर्म का पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात फर्म को हानि होने पर यदि फर्म की संपत्तियां उसके दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। अनुबंध करने की क्षमता, सामान्य रूप से दोनों में ही यह नियम अप्लाई होता है कि फर्म हो या कंपनी हो, दोनों में पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। एक कंपनी अवयस्कों या अयोग्य पक्षकारों को केवल फुली पेड अप शेयर्स इश्यू करती है। इसी प्रकार से साझेदारी केवल लाभ में हिस्सा देने के लिए अवयस्क को शामिल करती है, वह उसे हानि में हिस्सा नहीं देती है। न्यूनतम सदस्य संख्या, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य तथा निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सॉलोमन एंड कंपनी, तो 7 सदस्यों के द्वारा वह कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में प्रारंभ की गई थी। एक साझेदारी फर्म के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या भी 2 है। अब हम बात करते हैं अधिकतम संख्या पर। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक कंपनी यदि अपने एक एक अंशधारी को एक एक अंश भी देती है तो अंशों की संख्या के बराबर सदस्य हो सकते हैं, अंशधारी हो सकते हैं। लेकिन एक निजी कंपनी अपने सदस्यों की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध लगाती है। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या
200 हो सकती है। इसी प्रकार साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 कर दी गई है। पहले यह संख्या 20 थी, अब इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। दायित्व, कंपनी में सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है। उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की राशि या उनके द्वारा दी गई जमानत की राशि के बराबर सामान्यतः दायित्व सीमित होता है। कुछ कंपनियां असीमित दायित्व की भी होती है, जिनमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन साझेदारी में सामान्यतः दायित्व असीमित होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया, फर्म की संपत्तियां यदि फर्म के दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनका दायित्व असीमित होता है। अंश, कंपनी में सदस्य सामान्यतः अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण कर सकते हैं। अर्थात मैंने किसी कंपनी के अंश खरीदे, मैं यदि बेचना चाहती हूं तो मुझे कंपनी से उसकी अनुमति नहीं लेनी होती है। यह सिर्फ सार्वजनिक कंपनी में है, निजी कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने नाम से ही निजी है, प्राइवेट है। तो सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण सरलता से किया जा सकता है, जबकि साझेदारी में यह व्यवस्था नहीं पाई जाती है। प्रबंध व्यवस्था, साझेदारी में सभी साझेदार या कोई व्यक्ति साझेदार प्रबंध व्यवस्था को चलाता है, जबकि कंपनी में प्रबंध व्यवस्था प्रतिनिधि प्रबंध व्यवस्था होती है। संचालक मंडल का गठन किया जाता है और उस संचालक मंडल में संचालकों और प्रबंध संचालक के द्वारा साझेदार कंपनी का प्रबंध संचालन किया जाता है। कंपनी एक वैधानिक दायित्व होते हैं। कंपनी का निर्माण, प्रशासन, सभाएं आदि ये सब कार्य करने होते हैं। साझेदारी फर्म के वैधानिक दायित्व बहुत ही सीमित होते हैं। कंपनी का विघटन एक वैधानिक प्रक्रिया है और इसका उसी प्रक्रिया से कंपनी का समापन किया जाता है, जबकि कंपनी साझेदारी का समापन साझेदार के प्रवेश अथवा किसी साझेदार के अलग होने पर हर बार इसका समापन किया जाता है। ये कुछ मैंने आपको इसमें अंतर बताए हैं कि दोनों में क्या अंतर है। आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं।